उसकी एक लाइन मेरे दिल को हमेशा छूती है और उस लाइन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनकी एक लाइन है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी कि जो हमने सोचा है वो हमारा आज है और जो हम आज सोचेंगे वो हमारा कल होगा। मैं भी आपको कहना चाहूंगा, जब मैं 20 साल का था, मैं बताना चाहूंगा फोटोग्राफर साहब कि मैं जब 20 साल का था तो उस समय मैंने शिव खेड़ा की किताब पढ़ी थी। उस समय कोई यूट्यूब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस किताब को पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में भी एक सवाल आता था कि कभी न कभी मैं भी इस तरह स्पीकर बनूंगा। लेकिन जिम्मेदारियों के निभाते निभाते कब सपने ओझल हो गए पता ही नहीं चला। 45 साल तक, 25 साल तक मुझे पता ही नहीं चला कि ये होता क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि वो जिसको आप शिद्दत से चाहते हैं सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। कुछ मेरे साथ ही ऐसा हुआ और 40-42 साल का हुआ तब एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसको मैंने ग्रैब की और आज ऐसी स्थिति है कि मैं एक ट्रेनर, एक स्पीकर के रूप में आप सबके सामने हूँ। और यहाँ पर जो हुआ और इस यात्रा के दिल में बहुत कुछ सीखा मैंने। विशेषकर यदि किसी की बात कहूं तो वो अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद। आज जो कुछ भी हो, आज जो कुछ भी मेरा अस्तित्व है, हस्ती है, मस्ती है, वो 100% है अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद कि एक एक व्यक्ति से, भले वो यहाँ पर अभिनंदन जी नाटा हो, गुरु जी जय जी मेहता हो, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात हुई और वो हमको बहुत कुछ सिखा गए। आप यहाँ पर संभाल के सारे बैठे हैं, आप सभी को भी यही कहना चाहूंगा, हमेशा अपना लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखें। कुछ न कुछ लोगों से सीखते रहें, ऑब्जर्वेशन करके कुछ न कुछ सीखते रहें, तो वही आपके जीवन में आगे बढ़ेगा। आप सिर्फ यहाँ पर जो संवाद की विशेष रूप से कहना चाहूंगा, दूसरी बात लर्निंग एटीट्यूड और हमेशा बुक्स पढ़ना चालू रखें। जो भी बड़े बड़े ऑथर हैं, आचार्य श्री महाश्रीमन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ, उनकी तो किताबें हैं, उसके साथ साथ जेफ केलर है, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, सब नाम बहुत सारे हैं। द सीक्रेट किताब है, जेफ केलर, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, रिच डैड पुअर डैड। बस आप किताबें पढ़ते जाइए, उसमें से अपना संकलन करते जाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको यहाँ पर माइक मिलेगा, आप घंटे नहीं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बोलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज जिस तरह से आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, कहते हैं कि एक पिता कब खुश होता है जब उसके बेटे को आगे बढ़ते देखता है, तो एक गुरु कब खुश होता है जब उसके शिष्य या स्टूडेंट कुछ समय के लिए वो आगे बढ़ते हुए देखता हूं। तो आज मुझे खुशी है, आज मुझे परम खुशी है, क्योंकि आज मैंने जिस तरह से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, एक मॉडिफिकेशन को देखा, मुझे बहुत गौरव का अनुभव हुआ कि कुछ आपको सिखाने में और बहुत कुछ सीखने में मैं आपके निमित्त बन सका। ये मुझे बहुत, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है वो कहीं ना कहीं देव, गुरु और धर्म का आशीर्वाद है, तो ही मुझे मिला है। और आप भी हमेशा मन में ये भाव रखिए कि आप कुछ नहीं, जो आशीर्वाद है वो कहीं ना कहीं देव, गुरु और धर्म का आशीर्वाद है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अपना लर्निंग एटीट्यूड रखिए, बुक्स पढ़ते रहिए और कुछ न कुछ अपनी डेफिनेशन बनाइए। अपना एक डेफिनेशन होना चाहिए। यदि मैं कहूं मैरी कॉम तो आपको कौन याद आ जाएगा? बॉक्सिंग याद आ जाएगा। सचिन कहूं तो क्रिकेट याद आ जाएगा। इसी तरह हर व्यक्ति की डेफिनेशन होनी चाहिए। जय जी मेहता कहते हैं आपके मन में इस तस्वीर बनेगी, कोई ना कोई कुशल रखता है। अभिनंदन जी नाटा कहते नाम आएगा, एक मैनेजमेंट पर्सन है। गौरव का नाम लूंगा या कुशल का नाम लूंगा, प्रांजल का नाम लूं, एक जॉनर ट्रेनर है। तो आपकी डेफिनेशन क्या है वो हमेशा ढूंढिए। इस लाइफ में एक बस एक लक्ष्य बना लिया कि कुछ भी हो जाए, जब मेरा अंतिम समय आएगा उसके पहले तक मेरी जिंदगी की एक डेफिनेशन होगा, मेरी एक परिचय होगा, मेरी एक परिभाषा होगी। ये आप जरूर अपने मन में निर्धारित कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम आनंद।